चलिए मंगलाचरण करते हैं। प्राणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेन झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वम् नमो नमो तस्य देवस्य। बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 6वां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। 82 गाथाएं हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 83 और 84। दोनों गाथाएं हैं तो बहुत सरल, बड़ा महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 83। उच्चारण। निश्चय आधा छ निश्चय। णयस्स णयस्स आधा सा पूरा सा। निश्चय णयस्स निश्चय णयस्स। एवं एवं। अप्पा आधा पा पूरा पा। अप्पा अप्पा। अपम्मी आधा पा पूरा पा आधा मा पूरा मा। अपम्मी। अपणे अपणे। सुरदो सुरदो। सो सो। होदी होदी हु। सुचरितो आधा ता पूरा ता। सुचरितो। जोई जोई। सो सो। लहई लहई। णिव्वाणम आधा वा पूरा वा। णिव्वाणम। निश्चयणयस्य एवं निश्चयणयस्य एवं। अप्पा अपम्मि अपणे सुरदो। अप्पा अपम्मि अपणे सुरदो। सोहोदिहु सुचरितो सोहोदिहु सुचरितो। जोई सोलहैणिव्वाणम् जोई सोलहैणिव्वाणम्। बहुत अच्छी गाथा है। चौथा चरण। जोई योगी। सो वह। सो जोई वह योगी वह साधु। लहई प्राप्त करता है। लहई प्राप्त करता है। सो जोई लहई वह योगी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? निर्वाणम निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। सो जोई वह योगी वह साधु। निर्वाणम निर्वाण को मोक्ष को। लहई प्राप्त करता है। कौन सा साधु मोक्ष को प्राप्त करता है? अनेक गाथाएं इस प्रकार की आ चुकी हैं। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि मोक्ष कौन प्राप्त करेगा। पिछली गाथा में भी बताया, ऐसा ऐसा करने वाले जो साधु हैं, इन विशेषताओं से सहित जो साधु हैं, वो मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं। मोक्ष मार्ग में हैं तो मोक्ष तो जाएंगे, निर्वाण तो प्राप्त करेंगे। यहां पर कह रहे हैं, सो जोई वह योगी निर्वाणम लहई निर्वाण को प्राप्त करता है। कैसा है वह योगी? उसकी एक विशेषता पिछली गाथा में बताई थी, सुचरिता। सुचारित्र वाला, उत्तम चारित्र वाला। अब उत्तम चारित्र किसे कहेंगे? यहां पर उसकी एक प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है। सो होदी हु सुचरितो। सो यानी वह,
वह, होदी होता है, वह होता है, हु निश्चित रूप से, सुचरितो सुचरित्र, उत्तम चारित्र, वह उत्तम चारित्र होता है, वह सुचारित्र होता है, और ऐसा जो योगी है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। सुचरितो, सु उत्तम श्रेष्ठ, चरितो चारित्र, उत्तम चारित्र, सो होदी, सो यानी वह होदी होता है, सुचरितो सुचारित्र होता है। यहाँ शब्द तो इतने सरल आचार्य कुनकुन स्वामी ने प्रयोग किए हैं, थोड़ा सा भी यदि हम प्राकृत पढ़ लेते हैं तो ये शब्द ईजिली समझ में आ सकते हैं। नीचे वाली पूरी लाइन, 2 बार सो, होदी लहाई, होदी होता है लहाई प्राप्त करता है, क्या होता है, सुचरितो सुचारित्र होता है, लहाई प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, निर्वाणम निर्वाण को प्राप्त करता है, एकदम इजी। अब ये सुचारित्र उत्तम चारित्र क्या है, ऊपर वाली लाइन में चलिए, निश्चयनयस्स, एवं एवं इस प्रकार से, निश्चयनयस्स निश्चय नय का, निश्चय निश्चय, नय नय, निश्चय नय का, एवं इस प्रकार से, निश्चय नयस्स निश्चय नय का, निश्चय नय के अनुसार या निश्चय नय का, जो अप्पा आत्मा, अप्पा आत्मा, अपम्मी आत्मा में, और अपने आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, सुरदो सुरत है, अच्छे से लीन है, एवं इस प्रकार पूर्व में जो गाथाएं बताई गई हैं वो सारी विशेषताओं से सहित होते हुए, एवं इस प्रकार निश्चयनयस्स निश्चय नय के, अप्पा या अपम्मी को ले लें, निश्चय नय के अनुसार, निश्चयनयस्स निश्चय नय के अनुसार, एवं इस प्रकार, अप्पा आत्मा, अपम्मी आत्मा में, अपने आत्मा के लिए, सुरदो सुरत अच्छे से लीन हो जाती है, डूब जाती है, आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाती है, स्वयं में ही लीन हो जाती है, अपने शुद्ध आत्मा के ध्यान में ही डूब जाती है, सो होदी सुचरित्र, वह होता है सुचारित्र, उसे कहते हैं सुचारित्र। जब योगी, जब मुनिराज अपने शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, उसे सुचारित्र कहते हैं। और ऐसा जो योगी है, निर्वाणम लहाई, निर्वाण को प्राप्त करता है। यहाँ पर अप्पा, अपम्मी, अपणे ये तीनों आए हैं। अप्पा आत्मा, ये करता हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। अपम्मी आत्मा में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, आत्मा में डूबना, स्वयं में डूबना, आत्मा आत्मा में डूबती है। मुनिराज अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में डूबते हैं। किस लिए डूबते हैं, क्या प्रयोजन है? कोई लौकिक सिद्धि प्राप्त करनी है क्या? कोई आकर्षण चमत्कार दिखाना है क्या? नहीं, अपने आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा के लिए ही, स्वयं के लिए ही, स्वयं में डूबता है साधु। सुरतो अच्छे से लीन हो जाता है, इसको कहते हैं सुचारित्र, इसको कहते हैं उत्तम श्रेष्ठ चारित्र। पर की ओर तो जाना ही नहीं है, निज में ही डूबे रहना है, यह सुचारित्र है। और ऐसे सुचारित्र वाला योगी निर्वाण को प्राप्त करता है।
निश्चय नय की बात हुई। मेरे हिसाब से तो पहली बार इस मोक्ष पहाड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने निश्चय नय यह शब्द प्रयोग में लाया है। अन्य ग्रंथों में तो कई बार आया है, लेकिन यहाँ शायद पहली बार आया है निश्चय नय से। निश्चय नय क्यों कहा गया? व्यवहार नय की दृष्टि से मुनिराज अगर आत्मा में डूब रहे हैं तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। व्यवहार नय की दृष्टि से अभी तो आत्मा कर्मों से लिप्त है। कर्मों से लिप्त आत्मा अभी अशुद्ध है। अशुद्ध आत्मा में डूबेंगे, अशुद्ध का ही अनुभव होगा। इसलिए व्यवहार नय से उस समय चिंतन नहीं किया जाता। निश्चय नय के अनुसार जैसा आत्मा का स्वरूप है वह चिंतन, वह मनन किया जाता है। निश्चय नय की दृष्टि से द्रव्य संग्रह में कहा गया है सब्बे शुद्धा शुद्ध नया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आप को कर्मों से रहित शुद्ध जानते हैं और उस शुद्ध आत्मा के अनुभव में डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ पर निश्चयनयस्य ऐसा कहना जरूरी हो गया। जब मुनिराज अपनी चर्या में लगेंगे तब तो वो व्यवहार नय का आलंबन लेते हैं, लेकिन जब वो अपने शुद्धात्म स्वरूप में डूबने के लिए ध्यान अवस्था में लीन हो रहे हैं तो वे निश्चय नय का आलंबन लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा निश्चयनयस्य, निश्चय नय के अनुसार। तो ये गाथा तो बड़ी अच्छी है, सरल है, समझ में भी आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, निश्चयनयस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। एवं, हु, ये दोनों ही अव्यय हैं। अप्पा, सुरदो, सो, सुचरितो, सो, जोई, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें सुरदो, रदो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अपम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अपणे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। होदी, लहई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निब्बाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण है। कई ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याकरण तो आपको मेरे बोलने से पहले ही समझ में आने लगी होगी, इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। निश्चय नय के अनुसार इस प्रकार आत्मा के लिए आत्मा में अच्छे से लीन है, वह निश्चित रूप से सुचारित्र होता है। वह योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। यह सुचारित्र श्रावक का तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर भी जोई शब्द दे ही दिया है। योगी का ही उत्तम चारित्र सुचारित्र होता है। इससे भी यह स्पष्ट है कि आत्मा में डूबना श्रावक का कार्य नहीं है, मुनि की साधना है। गाथा बड़ी अच्छी है। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 84, उच्चारण। पुरिसायारो, पुरिसायारो, अप्पा, अप्पा, जोई, जोई, वर्णाण दंसण समग्गो, आधा का पूरा गा, समग्गो, वर्णाण दंसण समग्गो, वर्णाण दंसण समग्गो, जो, जो
झायदि झायदि। सो जोई जोई। पावहरो पावहरो। हवदि हवदि। णिद्दन्दो णिद्दन्दो। आधा द पूरा द। णिद्दन्दो। पुरिसायारो अप्पा पुरिसायारो अप्पा। जोई वर्णाण दंसण समग्गो जोई वर्णाण दंसण समग्गो। जो झायदि सो जोई जो झायदि सो जोई। पावहरो हवदिणिद्दन्दो पावहरो हवदिणिद्दन्दो। बड़ी अच्छी ये गाथा है। निश्चय से आत्मा में डूबो, निश्चय से आत्मा के स्वरूप में डूबो। अब वो निश्चय से आत्मा का स्वरूप कैसा है? ऊपर वाली लाइन में वो स्वरूप आ रहा है। पुरिसाया अप्पा आत्मा, निश्चय से आत्मा का स्वरूप पुरिसायारो पुरुषाकार। पुरिसायारो इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। पुरिस सामने छोटा आ, आयारो बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पुरिस आयारो। पुरुष आकार पुरुषाकार। आत्मा कैसी है? पुरुषाकार है। शुद्ध आत्मा कैसी है? पुरुषाकार है। शुद्ध आत्मा में शरीर तो दिखाई देगा नहीं, निश्चय नय में शरीर तो दिखाई देता नहीं है, निश्चय नय से शरीर तो मेरा नहीं है। ये कैसा है? लेकिन इसका कोई तो आकार होना चाहिए। पुरुषाकार है। जैसा सिद्ध भगवान का आकार कैसा है? जैसा उनका पूर्व भव था, चरम शरीर था, अंतिम शरीर था, उससे कुछ न्यून, कुछ कम पुरुष के आकार वाला पुरुषाकार, ऐसा आत्मा। पुरुषायारो पुरुष के आकार वाला। अप्पा आत्मा। जोई योगी। अब जोई शब्द ऊपर भी है और नीचे भी है। जोई को हम जो के साथ और सो के साथ दोनों जगह लगा सकते हैं। जो जोई जो योगी, सो जोई वह योगी। जोई को नीचे ले लीजिए। जो जोई जो योगी, सो जोई वह योगी। आत्मा कैसी है? पुरिसायारो पुरुष के आकार वाली अप्पा आत्मा। वर णांग दंसण समग्गो। वर श्रेष्ठ उत्तम, णाण ज्ञान और दंसण दर्शन से, समग्गो समग्र सहित समन्वित। उत्तम ज्ञान केवल ज्ञान, उत्तम दर्शन केवल दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, जिसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी कहते हैं। इस उत्तम ज्ञान और दर्शन से समग्र सहित समन्वित पुरुष के आकार वाला अप्पा आत्मा। जैसा सिद्ध भगवान है वैसा ही स्वरूप निश्चय से स्वयं अपनी आत्मा का मानना और उसमें लीन हो जाना, यह कार्य मुनि महाराज करते हैं। वर्णाण दंसण समग्गो, श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन से समग्र, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से समग्र पुरुषायारो पुरुष के आकार वाला अप्पा आत्मा होता है। निश्चय की दृष्टि से ऐसा होता है। अब नीचे वाली लाइन में जो झायदि, जो जोई योगी साधु झायदि ध्याता है। ऐसे पुरुष के आकार वाली आत्मा को जो झायदि जो ध्याता है, ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप को जो जोई जो योगी झायदि
ध्याता है, ध्यान करता है। सो वह जोई, योगी, वह योगी कैसा है? पाव हरो, पाव पाप, हरो हरने वाला, वह पाप को हरने वाला है, पाप को समाप्त करने वाला है, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। पाप हरो, पापों को नष्ट करने वाला है। हवदी होता है ऋदंदो, और कैसा होता है? ऋदंद, निर्द्वंद, द्वंद से रहित, द्वंद से रहित। वैसे तो द्वंद कहते हैं दो व्यक्तियों के लड़ाई झगड़े को, लेकिन द्वंद का मतलब होता है दो का समूह। दो के समूह से रहित है, निर्द्वंद है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अकेला है, शुद्ध आत्म स्वरूप वाला है, कर्म के द्वंद से रहित है। कर्म और आत्मा ये दो का जो द्वंद है, जोड़ा है, उससे रहित, निर्द्वंद, द्वंद से रहित, दूसरे से रहित, एक अकेला शुद्ध आत्म स्वरूप वाला है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। सो जोई, वह योगी, जो जोई झायदी, जो योगी इस शुद्ध आत्मा को ध्याता है, सो जोई, वह योगी पावहरो, पाप को हरने वाला, पाप को नष्ट करने वाला, और निर्द्वंदो, निर्द्वंद, कर्म कलंक से रहित, दूसरी वस्तु से रहित, निर्द्वंद हवदी होता है। बहुत सरलता से ये स्पष्ट कर दिया गया। ये सारी जितनी गाथाएं हैं वो प्रायः मुनियों की दृष्टि से हैं, और आचार्य कुनकुन स्वामी ने लगभग हर गाथा में जोई, योगी शब्द का प्रयोग किया ही है। वो एकदम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मोक्ष तो योगी को मिलेगा, मोक्ष तो साधु को मिलेगा, ध्यान तो साधु कर सकता है, शुद्ध आत्मा का ध्यान साधु कर सकता है, श्रावक नहीं कर सकता। आगे इसमें और अच्छा वर्णन आने वाला है, और भी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, पुरिसा यारो, अप्पा, जोई, वर्णाण दंसण समग्गो, जो, सो, जोई, पाभरो, णिदंदो। सारे शब्द हो गए। झायदी और हवदी को छोड़कर शेष सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं, और झायदी, हवदी ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। बताइए, इतनी सरल व्याकरण के यूज करते हुए इतना गहन अध्यात्म का ग्रंथ आचार्य कुनकुन स्वामी लिख रहे हैं, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पुरुष के आकार वाला, उत्तम ज्ञान और दर्शन से समग्र, शुद्ध आत्मा होता है। जो योगी उसको, उस शुद्ध आत्मा को ध्याता है, वह योगी पाप को हरने वाला और निर्द्वंद होता है। बहुत सरल, बहुत अच्छी गाथा, जैन दर्शन का हृदय खोलने वाली, मोक्ष को स्पष्ट करने वाली, मोक्ष मार्ग को स्पष्ट करने वाली, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे सामने ये गाथाएं आ रही हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम प्राकृत की इन गाथाओं का एक एक शब्द से अर्थ समझ पा रहे हैं। आगे यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, अपने परिचितों को इस स्वाध्याय से जोड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जय।